आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 4.9। एक्सरसाइज नंबर 4.9। इस एक्सरसाइज में हमने जो है वो जियोमेट्रिक मीन को स्टडी करना है। सॉरी, हार्मोनिक मीन को स्टडी करना है। सही है, हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर चुके थे लास्ट एक्सरसाइज से। एचपी के अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपने सिर्फ टर्म्स पढ़ी है और मीन पढ़ेंगे, सम नहीं होता। सही है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एच एम से लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एच एम को किससे लिख सकते हो, हार्मोनिक मीन को कैपिटल एच से भी। सही है, जिस तरीके से अरिथमेटिक मीन को ए से लिखते थे, ज्योमेट्रिक मीन को जी से, इसी तरह हार्मोनिक मीन को कैपिटल एस से लिख सकते हैं। सही है, आपके पास दो नंबर्स है, एक ए और एक बी। इन दोनों नंबर्स के बिटवीन एच हार्मोनिक मीन आ रहा है। सही है, ए कॉमा एच कॉमा बी, ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया। अच्छा, किसमें है, आर एन जी एच पी, ये आपके पास एच पी में है। सही है, ये एक आपके पास सीक्वेंस है जिसमें तीन ट्रम्स है, स्टार्टिंग और एंडिंग ट्रम है आपके पास ए बी, और एच जो है वो इन दोनों के बिटवीन हार्मोनिक मीन है। तो ये सीक्वेंस किस में है, एच पी में है। तो हम जो है वो दो नंबर्स के बिटवीन एक हार्मोनिक मीन का सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जैसे हमने जियोमेट्रिक मीन में किया था, अरिथमेटिक मीन में किया था। इसी तरह इधर भी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आपके पास कोई भी दो नंबर्स हो, उनके बिटवीन अगर एक हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या है, ए एच बी, ये हमारे पास एचपी में है ना, सीरीज सॉरी सीक्वेंस एचपी में है। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको एपी के अंदर, इसकी करस्पॉन्डिंग एपी लिखेंगे, फॉर करस्पॉन्डिंग एपी। क्योंकि हमने क्या किया है कि हम जो है वो जीपी एचपी को एपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके टर्म्स को सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के एपी का, फिर सॉल्विंग होती है। फिर जैसे आंसर आता है फिर वापस से हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एपी के अंदर, सॉरी एचपी के अंदर, फॉर करस्पॉन्डिंग एपी। तो फर्स्ट टर्म एचपी में ए है तो ए एपी में कितनी हो जाएगी, 1/a, रेसिप्रोकल हो गया। सेकंड टर्म जो है वो एचपी के अंदर क्या है आपके पास, एच, तो जो है वो एपी में क्या हो जाएगा, 1/h। थर्ड टर्म अगर एचपी में बी है तो आपके पास एपी में थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1/b। ये किसमें है, आर एन एपी, ये एपी में है आपके पास। सही है, अब हमारे हमें पता है ये बात कि एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आता है, डी इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस इक्वल है कॉमन डिफरेंस के। तो ये कॉमन डिफरेंस की कंडीशन को यूज करते हुए जैसे हमने एपी के अंदर फॉर्मूला ड्राइव किया था, इधर भी ड्राइव कर लेंगे। सही है, तो हमने लिख दिया कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म 1/h माइनस फर्स्ट टर्म 1/a, इक्वल टू थर्ड टर्म 1/b माइनस सेकंड टर्म 1/h। सही है, अब h की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/h वाली टर्म्स दोनों साइड पे आ रही है, दोनों को एक साइड पे कर लेंगे, 1/h माइनस का 1/h इधर आके प्लस का 1/h हो गया, इक्वल टू 1/b। सही है, और ये माइनस का 1/a जो है वो लेफ्ट राइट पे आके प्लस का 1/a हो गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। सही है, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम क्या होगा, एच का लेफ्ट पे एलसीएम क्या आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक ही मर्तबा लिख देंगे और ऊपर जो वन है दोनों नंबर वो कॉपी हो जाएंगे, 1+1 इक्वल टू, राइट पे एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में बी लिखा हुआ है, दूसरे के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ए है, तो इसका एलसीएम ए बी आ जाएगा, या बी ए लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, ए से ए आ गया, प्लस ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा, बी से बी आ गया। तो 1+1 2 डिवाइड बाय एच इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए बी। सही है, अब हम क्या करेंगे, एच फाइंड करना है ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो एच ऊपर आ जाएगा और टू नीचे आ जाएगा, तो h/2 हो गया, इक्वल टू, इधर भी यही होगा, राइट पे भी रेसिप्रोकल होगा, ए बी ऊपर और ए प्लस बी नीचे, ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। सही है, तो अब एच का फॉर्मूला ड्राइव करना है, एच इक्वल टू, एच किसके इक्वल होता है, टू इधर डिवाइड में है, ए बी के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2ab डिवाइड बाय ए प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। सही है, तो आपके पास एच का वैल्यू आ गई
टू टू ए बी ओवर ए प्लस बी। जब भी आपके पास दो नंबर्स के बिटवीन अगर एक सिंगल ओनली वन हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोलेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एच किसके बराबर है? टू ए बी ओवर ए प्लस बी के। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एंड में ना आपको वापस से इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सही है ना? वापस से आपको जो है वो क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला तो ड्राइव कर लिया है। अगर आप एंड में वापस से इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो वन अपॉन एच आ जाएगा। ऐसे ही वन अपॉन एच मतलब वन अपॉन एच किसके बराबर होगा? अगर आपने ये पढ़ा है कि एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन रेसिप्रोकल है किसके? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रेसिप्रोकल है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। तो एच पी बराबर है वन अपॉन ए पी के। तो ये तो इसी तरह हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका? अर्थमेटिक मीन का। और अर्थमेटिक मीन रेसिप्रोकल हो जाएगा हार्मोनिक मीन का। ऐसे ही है। तो आप यहाँ पे एच की वैल्यू निकाल चुके हो। अगर इसको आप एंड में वापस से रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? वन अपॉन एच मीन्स ए आ जाएगा। ए बराबर हो गया वन अपॉन एच के। तो वन अपॉन एच आएगा तो इसका मतलब है आपने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। सही है। तो एंड में रेसिप्रोकल करने की कोई नीड नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जब लिखा हुआ है वन अपॉन एच तो हमने इसकी जगह पे ए नहीं लिखा है, क्योंकि वन अपॉन एच ए के बराबर है। हमने शुरू में इसको ए नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता वन अपॉन एच इक्वल टू ए तो फिर ये ए का फॉर्मूला एक ड्राइव होता। सही। और फिर मुझे उसको रेसिप्रोकल एंड में करना पड़ता। तो मैंने ए लिखा ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो फिर एंड में इसको रेसिप्रोकल करने की कोई नीड नहीं है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा? ये चीज़ समझ में आ गई? नो सर। चलो 4.9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इंसर्ट हार्मोनिक मीन। सही है, आपको हार्मोनिक मीन ही निकालना है। दो नंबर्स दिए हुए हैं। सही है। डिफरेंट पार्ट से बताओ कौन सा पार्ट करवाओ क्वेश्चन नंबर 1 का। एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी आपने करने, कोई भी एक पार्ट बता दो। 5 वाला। 5 वाला। 5 में है 1/7 एंड 1/11। ये दो नंबर्स गिवन दे दिए, बोल रहा है इन दो नंबर्स के बिटवीन आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। सही है। इंसर्ट द हार्मोनिक मीन बिटवीन मतलब एच की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट नंबर को हम ए लेट कर लेते हैं और सेकंड नंबर को हम लेट कर लेते हैं बी। या इसका रिवर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज कर लिया, एच इक्वल टू टू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। टू ए बी डिवाइड में ए प्लस बी। सही है। एच फाइंड करना है तो एच की जगह पे एच कॉपी इक्वल टू टू। ए की क्या वैल्यू है? 1/7। बी की क्या वैल्यू है? 1/11। डिवाइड के साइन कैसे बना दो? ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 1/7 प्लस बी की वैल्यू है 1/11। सही है। तो ये क्या हो गया? एच इक्वल टू टू, दोनों वन से मल्टीप्लाई होगा, टू आएगा। डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई 11 77 डिवाइड बाय। अब 1/7 प्लस 1/11 करो और मुझे इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? 18/77। जी सर। सही है। चलो, तो 2/77 कॉपी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये जो डिवाइड लिखा हुआ है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया। 77 जो है वो ऊपर और 18 नीचे आ गए। 77 से 77 कैंसिल। टू वन ज़ा टू, टू के टेबल में 18 आता है 9 पे। तो हार्मोनिक मीन की क्या वैल्यू आ गई? ऊपर 1 और नीचे 9। 1/9 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/7 एंड 1/11। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। नो सर। कोई और पार्ट करवाना है बताओ। हम्म। 3 वाला। 3 वाला पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में भी दो नंबर दिए हुए, 3 + √2 एंड 3 - √2। ये दो नंबर्स आपके पास गिवन दिए हुए हैं इसमें। और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, दोनों नंबर्स के बिटवीन एच फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर को हम ए लेट कर लेते हैं और सेकंड को हम बी लेट कर लेते हैं। सेकंड नंबर बी है। हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है? 2 × ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इक्वल टू 2। ए की वैल्यू है 3 + √2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 3 - √2 डिवाइड में ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 3 + √2 फिर प्लस बी की वैल्यू है 3 - √2। सही है। एच इक्वल टू, देखो 2 कॉपी हो गया और ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो यहाँ पे क्या है? 3 + √2 और 3 - √2। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी फॉर्मूला भी बन रहा है।
ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू √2 ले लो, तो ये ए की वैल्यू 3 और बी क्या है √2। तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन गई, ये लगा दो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, तो ए की वैल्यू है 3 उसका स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है √2 उसका स्क्वायर। सही, √2 उसका स्क्वायर। और डिवाइड में आपके पास क्या है, देखो प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का √2 माइनस का √2 आपस में कैंसिल हो गया, 3 + 3 6 आ गया। सही है, 6 1 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। तो हार्मोनिक मीन एच इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया डिवाइड में 3, 9 - 2 7 डिवाइड बाय 3, 7/3 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 + √2 एंड 3 माइनस √2। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म। नो सर। अब बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है, 1 है, 2 है, 4 है और 6 है, ये आपका होमवर्क है। सही है, ये आपने करने सारे ऐसे ही होंगे, यही फॉर्मूला यूज होगा, यही मेथड लगेगा। सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अभी हमने दो नंबर्स के बिटवीन एक हार्मोनिक मीन निकाला निकाला है। अगर एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन्स आ जाए, 2 3 4 5 6, इतने हार्मोनिक मीन्स निकालने को दे दे, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम HM और GM में करते, AM और GM में करते थे, इसी तरह HM में भी करेंगे। सही है। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, बताओ कौन सा करवाओ। कितने हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं, दो नंबर्स गिवन दिए हुए हैं, दो नंबर्स की बिटवीन जो हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं 4। पार्ट 1 करते हैं। सही है, पार्ट 2 तो आसान है। पार्ट 2 सही। पार्ट 1 में क्या है, दो नंबर्स गिवन दिए हुए, एक 4 एंड 20, ये दो नंबर्स आपको गिवन दे दिए। सही, इन दो नंबर्स की बिटवीन चार हार्मोनिक मीन आपने फाइंड करने हैं। सही है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट H1 फर्स्ट हार्मोनिक मीन है, H2 सेकंड हार्मोनिक मीन है, H3 थर्ड हार्मोनिक मीन है, एंड H4 आपके पास चौथा हार्मोनिक मीन है। एंड H4 आर दी फोर हार्मोनिक मीन्स HMs between 4 and 20। चलो, सही है। तो हम लिखेंगे कैसे, 4 H1 H2 H3 H4 4 और 20 के बिटवीन चार हार्मोनिक मीन्स आ गए। और ये आपके पास एक क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई, इसमें होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में HP में। सही है। तो अब हम इसकी करस्पॉन्डिंग AP लिखेंगे, फॉर करस्पॉन्डिंग AP, हमने इसकी करस्पॉन्डिंग AP लिख दी। AP में क्या होता है, हर टर्म जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। 4 का रेसिप्रोकल 1/4, H1 का रेसिप्रोकल 1/H1, H2 का रेसिप्रोकल 1/H2, H3 का रेसिप्रोकल 1/H3, H4 का रेसिप्रोकल 1/H4, 20 का रेसिप्रोकल 1/20। सही है, ये आपके पास किस में आ गई, ये सीक्वेंस आ गई AP में। सही। अच्छा, 1/4 कॉपी, कॉमा, आपको ये बात पता है 1/H किसके बराबर होता है, 1/A के। तो 1/H किसके इक्वल हो जाए, 1/H1 किसके इक्वल हो गया, A1, 1/H2 A2, 1/H3 A3, 1/H4 A4, कॉमा 1/20। सही है। तो आपके आप क्या निकालोगे, जैसे ही आपने अपनी जो सीक्वेंस थी आपकी HP में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया सबसे पहले AP में, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब मीन्स कन्वर्ट होंगे तो वो आर्थमेटिक मीन्स बन जाएंगे। पहले आप आर्थमेटिक मीन्स निकाल लोगे, जैसे आप पहले निकाल रहे थे एक्सरसाइज 4.4 के अंदर, सॉरी 4.3 के अंदर। फिर ये मीन्स निकालने के बाद फिर आप क्या करोगे, जब आंसर्स आ जाएंगे इन मीन्स को रेसिप्रोकल्स कर दोगे, A1 A2 A3 A4 को, तो आपके पास जो है वो हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे, H1 H2 H3 और H4। सही है। अच्छा चलो, अब कैसे निकालते थे, याद है आपको, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए गिवन, ए की वैल्यू क्या गिवन दी हुई है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन दिया है 1/4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, काउंट कर लो, जितने मीन्स होते हैं उससे ज्यादा, दो ज्यादा टर्म्स होती है, चार मीन्स है तो 6 टर्म्स होंगी, काउंट कर लो 6 ही है। सही है। और लास्ट टर्म क्या है आपके पास, A6, 6 टर्म लास्ट टर्म होगी ना, A6 की वैल्यू गिवन दी हुई है 1/20। अच्छा एक मिनट रुक के आधार होगा।
चलो आ जाओ। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू 1/4, लास्ट टर्म कौन सी है, सिक्स टर्म है, उसकी वैल्यू है 1/6, 1/20, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सिक्स। जितने मीन्स होते हैं उससे दो ज्यादा टर्म्स होती है, ऐसे ही है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने एपी का सीक्वेंस वाला टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की क्या वैल्यू पुट करेंगे, सिक्स इक्वल टू ए 1/4 है, प्लस एन की वैल्यू आपके पास है सिक्स माइनस वन इंटू डी, तो हमने फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ ए सिक्स इज 1/20। प्लस का 1/4 है, लेफ्ट पे आके माइनस का 1/4 हो गया, इक्वल टू सिक्स माइनस वन, 5D हो गया। 1/20 माइनस 1/4 करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। 1/20 माइनस 1/4। -1/5। -1/5 आ रहा है। जी। सही है। इक्वल टू 5D। अच्छा, 5 जो है वो 5D है, 5D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो D जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है। 5 × 5, 5 ऑलरेडी एक है, दूसरा आ गया, तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ गई, -1/5 × 5 इज 25, तो डी आ गया हमारे पास -1/25, सही है। अब जो है वो मैं ये सारे मीन्स निकाल लेता हूँ, A1, A2, A3 और A4 की वैल्यूज, फिर इनका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो H1, H2, H3, H4 आ जाएगा। A1 जो हमारे पास मीन है वो कौन सी टर्म है सीक्वेंस की, अगर आप देखो सेकंड टर्म है, इसी तरह A2 थर्ड टर्म है, A2 हमारे पास जो है वो थर्ड टर्म है, A3 जो है वो हमारे पास फोर्थ टर्म है, सही है। और A4 जो है वो हमारे पास फिफ्थ टर्म है। तो ए टू हमारे पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या होता है, A+D। फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड A+D, थर्ड A+2D, फिर फोर्थ टर्म होती है A+3D, फिफ्थ टर्म होती है A+4D। तो ए की वैल्यू क्या थी, 1/4 प्लस प्लस, और डी की वैल्यू है -1/25, तो ये हो गया 1/4 प्लस माइनस माइनस 1/25। इसको कैलकुलेटर से एलसीएम लो, दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करो और आंसर बता दो क्या आ गया। 21/100। 21/100। चलो नेक्स्ट। A3, A+2D, ए की वैल्यू 1/4 प्लस 2D की वैल्यू -1/25, तो ये हो गया 1/4 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 डिवाइड में 25। इसका आंसर बता दो, 1/4 माइनस 2/25। 17/100। 17/100। अच्छा नेक्स्ट। ए की वैल्यू 1/4 प्लस 3D की वैल्यू -1/25, इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3 डिवाइड में 25। 1/4 माइनस 3/25 करो, यही आ रहा है। A3 की वैल्यू ए जो है वो 13/100 आ रही है। हम्म। जी सर। चलो लास्ट मीन निकालते हैं, A4 1/4, ए की वैल्यू 1/4 आ गई, प्लस 4, डी की वैल्यू -1/25, तो 1/4 प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4 डिवाइड में 25, तो 1/4 माइनस 4/25 करो। 9/100। 9/100 आ गया, सही है। तो ये आपने A1, A2, A3, A4 फाइंड कर लिए। A1 की वैल्यू आई थी आपके पास 21/100, सही है। 21/100। A2 की वैल्यू आ रही थी 17/100। A3 आ रहा था आपके पास 13/100। और A4 की वैल्यू आ रही थी 9/100। हमने अर्थमेटिक मीन्स थोड़ी निकाल लेते, हमने तो हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन अर्थमेटिक मीन्स को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे। फॉर करस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग एचपी हार्मोनिक मीन, सही है। तो नंबर वन H1 क्या आ जाएगा, फिर H2, फिर H3, फिर H4। तो क्या हो जाएगा, 21/100 का रेसिप्रोकल 100/21, दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक मीन। 17/100 का रेसिप्रोकल 100/17। 13/100 का रेसिप्रोकल 100/13। 9/100 का रेसिप्रोकल 100/9। तो ये आपके पास जो है वो चार हार्मोनिक मीन्स आ गए बिटवीन दीज टू नंबर्स 4 and 20। 4 और 20 के बिटवीन ये चार हार्मोनिक मीन्स है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। सही है। चलो, इसी तरह पार्ट टू भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्वेश्चन टू का। उसमें भी आपके पास दो नंबर्स गिवन दिए हुए हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू, दो नंबर्स गिवन दिए हुए, चार हार्मोनिक मीन्स आपने फाइंड करने हैं। कौन कौन से दो नंबर्स गिवन दिए हुए हैं? एक 1/9 है और 1/81 है। जैसे ही आप ये एपी के अंदर है ना आपके पास गिवन, हाँ सॉरी एचपी में गिवन है ना, जैसे ही आप इसको एबी में कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल 9 और 81 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 9 और लास्ट टर्म 81, ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सही है। तो आपके पास 1/9 और 1/81 के बिटवीन आपने चार हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं, ये हो गई। सही। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स। कितने हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं? 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, एक 1/4 है और दूसरा 1/24 है। इन दोनों नंबर्स के बिटवीन 5 हार्मोनिक मीन निकालने हैं। H4 के आगे एक और ऐड हो जाएगा, H5, सही है। तो फिर A4 के आगे एक और आ जाएगा, A5, जब आप उसको AP के अंदर कन्वर्ट करोगे तो टोटल 7 टर्म्स हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही करोगे, सही है। और ये भी आसान हो जाएगा क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म 1/4 है HP में, तो AP में 4 हो जाएगी। 1/24 जो है वो आपके पास लास्ट टर्म होगी HP में, तो AP में 24 हो जाएगी। ये भी होमवर्क है, सही है, हो जाएगा ना ये भी? सही। जी सर। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस एक एक ज्यादा हार्मोनिक मीन निकालना है। डी निकालने के लिए आपके पास जो है वो ए और लास्ट टर्म की वैल्यू तो हर सवाल में डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ही बढ़ जाएगी, सिर्फ एक टर्म बढ़ेगी, 7 हो जाएगी एन की वैल्यू, सही है। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर में क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द, प्रूफ करना है यहाँ पे ना आपने। टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ दैट, प्रूफ करना है, बोल रहे प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ जियोमेट्रिक मीन। किसका? जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर। जियोमेट्रिक मीन को जी से लिखते हैं, उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, सही है। प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर, वो जियोमेट्रिक मीन जो है वो दो नंबर्स के बिटवीन है। वो दो नंबर्स ए बी ले लो, XY ले लो, आपकी मर्जी है, सही है, कोई भी दो नंबर है। इक्वल, आगे लिख रहा है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स, तो इक्वल का साइन लगा दिया। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब है दो चीजें आएंगी उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। प्रोडक्ट ऑफ द AM अर्थमेटिक मीन मतलब A, एंड सेकंड आपके पास है एंड जियो एंड हार्मोनिक मीन एंड द HM ऑफ द टू नंबर्स, और दूसरा है हार्मोनिक मीन HM मतलब H। तो आपने प्रूफ करना है कि दो नंबर्स के दरमियान का जो जियोमेट्रिक मीन है उसका स्क्वायर इक्वल आएगा उन्हीं दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के, सही है। तो ये चीज प्रूफ करना है, जी स्क्वायर बराबर है A × H। अरिथमेटिक मीन को जब हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको वो इक्वल आता है जियोमेट्रिक मीन के स्क्वायर के, ये प्रूफ करना है। और आपके पास दो नंबर्स के बिटवीन ही आप जियोमेट्रिक मीन निकालोगे, हार्मोनिक मीन और क्या कहते हैं अरिथमेटिक मीन, सही है। तो कोई भी दो नंबर्स है, उन दो नंबर्स के दरमियान में तीनों टाइप्स की मीन्स निकल सकते हैं, AM GM HM। तो क्या है, उन तीनों मीन्स की वैल्यूज आ गई। उस AM को और HM को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जियोमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये प्रूफ करना है, सही है। चलो आओ प्रूफ करते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन दी हुई, सिर्फ ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है जो इसने बोली थी वो प्रूफ करनी है, सही है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेते, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, सही है। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, A × H, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का प्रोडक्ट हो रहा है। अरिथमेटिक मीन की क्या वैल्यू है, A + B का क्या फॉर्मूला होता है, A + B/2। आपके पास जो दो नंबर्स है जिनकी बिटवीन आप जो है वो ये तीनों मीन्स निकाल रहे हो, वो दो नंबर्स में से एक A है और दूसरा B है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया,
ए प्लस बी अपॉन टू। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, 2ab ए प्लस बी। सही है। तो ए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो ए की, ए प्लस बी अपॉन टू मल्टीप्लाई एच की वैल्यू पुट कर दो 2ab/a+b। सही है। अब ये देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, आंसर क्या आ गया, ए बी। राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर, जी स्क्वायर। सही है, इक्वल टू जी की क्या वैल्यू है, जियोमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस रूट ए बी। सही है। तो जी की वैल्यू आप पुट कर दोगे प्लस माइनस रूट ए बी, और जी के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर आ जाएगा। सही है। स्क्वायर और रूट आपस में हो गए कैंसिल, क्या बच गया, ए बी। प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो अब आप देख लो, लेफ्ट साइड का आंसर भी ए बी आ रहा है और राइट साइड का आंसर भी ए बी आ रहा है। हो गया प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, चाहिए। नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। 5 एंड में करेंगे, सही है। 5 उस जैसा ही सवाल है जो हमने एक सवाल एन निकालने के लिए, याद होगा, ए एम में भी किया है और जी एम में भी किया है, तो वही एच एम में भी है, वो हम एंड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में बोल रहा है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन, आपके पास क्या है, 5 क्या है अगर हार्मोनिक मीन है, मतलब एच की वैल्यू गिवन दे दी 5। सही है। बिटवीन टू एंड बी, दो नंबर्स हैं, एक एक की वैल्यू टू गिवन दे दी तो ए हमने ले लिया टू है, और दूसरा नंबर बी है और बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, दो नंबर्स है ए और बी, उसमें से बी फाइंड करना है, ए की वैल्यू गिवन है टू, और इन दोनों नंबर्स के दरमियान में, टू और बी के दरमियान में आपके पास जो है वो हार्मोनिक मीन 5 है, तो बताओ बी की क्या वैल्यू होगी। सही है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपके पास 5 हार्मोनिक मीन है दो नंबर्स के बिटवीन, टू और बी के, तो बी की क्या वैल्यू है वो बता दो। सही है। तो हमने, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर जो टू था हमने उसको ए ले लिया, और बी जो सेकंड नंबर है उसको बी ही रहने दिया है, और एच की वैल्यू, हार्मोनिक मीन की वैल्यू 5 गिवन दी हुई है, तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एच इक्वल टू 2ab/a+b। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की क्या वैल्यू गिवन दी हुई है, पुट करो 5 इक्वल टू 2 कॉपी ए की वैल्यू 2, बी कॉपी, डिवाइड में ए की वैल्यू 2 प्लस बी। ये 2 प्लस बी डिवाइड में है, 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 × 2 + b इक्वल टू 2 × 2 = 4b हो गया। सही है। तो 5 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर b से, 5 × 2 = 10 प्लस 5 × b 5p = 4b। अब b वाली दोनों टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं। सही है। 5b कॉपी, प्लस का 4b इधर आके माइनस का 4b हो गया, इक्वल टू प्लस का 10 उधर जाके -10 हो गया। तो 5b - 4b कितना हो गया, 1b। बी की वैल्यू क्या आ गई, -10। तो आपके पास जो सेकंड नंबर है वो क्या है, -10 है। तो -10 और 2 के बिटवीन जो है वो आपके पास 5 क्या होगा, हार्मोनिक मीन। सही है। -10 और 2 के दरमियान में 5 क्या है, हार्मोनिक मीन है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। नो सर। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके पास, 7 में बोल रहा है फाइंड द अरिथमेटिक हार्मोनिक एंड जियोमेट्रिक मीन्स। आपने क्या करना है, दो नंबर्स गिवन दिए हुए हैं बिटवीन 1 और 9, दो नंबर्स दे दिए 1 और 9, हमने लेट कर लिया, जो फर्स्ट नंबर है वो ए है और जो सेकंड नंबर है वो बी है। 1 को ए के बराबर ले लिया, 9 को बी के बराबर ले लिया। सही है, या इसका रिवर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोल रहा है फाइंड करो अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन भी निकालना है, जियोमेट्रिक मीन भी निकालना है, और हार्मोनिक मीन भी निकालना है, तीनों मीन्स निकालने हैं। सही है। और बोल रहा है ऑल्सो वेरीफाई दैट, और बोल रहा है वेरीफाई भी करना है, फिर ये निकालने के बाद वेरीफाई करना है कि ए एच, मतलब ये दिया हुआ है, वेरीफाई करो a × h = g²। क्या अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करोगे वो जियोमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आएगा। ऊपर हमने फॉर्मूला इसका ड्राइव किया था, मतलब वेरीफाई किया था, तो ये प्रूफ किया था, वाकई ऐसा था। तो अब यहाँ पे उनकी वैल्यूज, जब इन तीनों को तीनों मीन्स आप फाइंड कर लो, फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन को, ए और एच को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर जो है वो जी के स्क्वायर के बराबर आएगा। सही है, ये प्रूफ भी करके दिखाना है। चलो आओ तीनों हम मीन्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए,
तो ए का फॉर्मूला यूज कर लिया, ए बराबर है ए प्लस बी ओवर टू। ए इक्वल टू ए की वैल्यू है 1 प्लस बी अपॉन 2। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास, सॉरी 1 प्लस बी की वैल्यू 9/2। तो 1 a इक्वल टू 10/2 हो गया। तो अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, 10/2 5। ए की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं हार्मोनिक मीन एच। एच का क्या फॉर्मूला है, 2ab/a+b। और फिर थर्ड हम फाइंड कर लेंगे जियोमेट्रिक मीन, जी इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस ए बी। सही है। तो एच इक्वल टू 2, ए की वैल्यू आपके पास है 1, बी की वैल्यू है 9, डिवाइड में ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 9। एच इक्वल टू 2 × 1 × 9 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 × 9 इज 18, और डिवाइड में 1 + 9 इज 10। तो एच हार्मोनिक मीन कितना आ गया, 18 और 10 आप डिवाइड करोगे, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 9/5। तो हार्मोनिक मीन आ गया 9/5। अब हम निकाल लेते हैं जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन जी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ए की वैल्यू है आपके पास 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 9। सही है। तो जी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 × 9 9 हो गया। जी इक्वल टू प्लस माइनस 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। सही है, ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया, तीनों मीन्स आ गए। अब हमने वेरीफाई करना है। सही है, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या वेरीफाई करना है, ए मल्टीप्लाई एच। सही है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में अरिथमेटिक मीन ए 5 है, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई एच, हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करना है। 9/5 है एच की वैल्यू, 5 से 5 कैंसिल, लेफ्ट साइड का आंसर आ गया 9। सही है। अब राइट साइड का भी आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। राइट साइड पे क्या है हमारे पास, राइट साइड में लिखा हुआ है जी स्क्वायर। सही है। तो जी स्क्वायर निकाल लेंगे। जी स्क्वायर, जी की क्या वैल्यू आई है, +-3, और उसके ऊपर स्क्वायर। प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो आप देख लो दोनों साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है। वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ऊपर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था और अब एक इसकी एप्लीकेशन देख ली दो नंबर्स के साथ। सही है। तो कोई भी दो नंबर्स के बिटवीन आप तीनों टाइप के हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हो, और ऑलवेज ऐसा ही होगा कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। इसमें देख लो कुछ पूछना है, नो सर। चल हफ्सा आप देख लो कुछ पूछना है नो सर। क्या। क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं। 8 और फिर 9। क्वेश्चन 8 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन 8 में बोल रहा है द ए एम ऑफ टू नंबर्स। आपके पास दो नंबर्स है, उनके बिटवीन का जो ए एम है, अरिथमेटिक मीन है, ए है, उसकी वैल्यू आपको गिवन दे दी। द ए एम ऑफ टू नंबर्स इज 8। अरिथमेटिक मीन कितना है, दो नंबर्स के बिटवीन 8। एंड हार्मोनिक मीन इज, और हार्मोनिक मीन मतलब एच की वैल्यू भी गिवन दे दी 6। सही है। द ए एम ऑफ टू नंबर्स एंड एच एम इज 8 एंड एच एम इज 6। सही है। तो आपको ए एम दे दिया, दो नंबर्स के बिटवीन 8 है, और एच एम हार्मोनिक मीन दे दिया कितना है, 6। बोले फाइंड दी नंबर्स, वो नंबर्स फाइंड करो, नंबर्स बताओ क्या है। आपको ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ए बताओ क्या है और बी बताओ क्या है। सही है, क्योंकि आपको, आप दो नंबर्स को किससे लिखते हो, जो दो नंबर्स होते हैं जिनके दरमियान का ए एम निकालते हो या एच एम निकालते हो, वो दो नंबर्स ए और बी होते हैं। तो आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। सही है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने ज्योमेट्रिक मीन वाले एक्सरसाइज में भी किए थे। सही है। बट वहां पे ए एम और जी एम था, तो यहाँ पे ए एम और एच एम है। सही। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन की क्या वैल्यू गिवन दी हुई है, 8। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a+b/2 इक्वल टू 8। सही है। तो a+b इक्वल टू 2 डिवाइड में 8 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 × 2 16 हो गया। सही है। अब यहाँ से आप या तो b को सेपरेट कर लो या a को सेपरेट कर लो, आपकी मर्जी है। a इक्वल हो गया 16 माइनस b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हार्मोनिक मीन की वैल्यू 6 है। हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, 2ab डिवाइड बाय a+b इक्वल टू 6। सही। अब ये आपके पास 2 कॉपी कर दिया आपने, ए की वैल्यू पुट कर दी 16 माइनस बी, बी कॉपी हो गया। सही है।
ये a प्लस बी यहाँ पे डिवाइड में है, 6 के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये 2 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम इसको 6 के पास डिवाइड में भेज देते ताकि 6 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए आपस में। और ये b 16 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, b मल्टीप्लाई 16, 16b माइनस b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर। और ये a प्लस बी की क्या वैल्यू है, इधर नजर आ रही है, a प्लस बी 16 के इक्वल है, तो a प्लस बी की जगह पे हमने लिख दिया 16। सही है। तो ये 2 1 2, 2 के टेबल में 6 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 16 कर दो, कितना हो जाएगा, 48। 16b माइनस बी स्क्वायर कॉपी हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइड को जीरो बना देते हैं, लेफ्ट को जीरो बना देते हैं। तो लेफ्ट पे ये जो माइनस का बी स्क्वायर है, राइट पे जाके प्लस का हो गया, प्लस का 16b राइट पे आके माइनस 16b हो गया, प्लस 48 कॉपी कर दिया। अब इसको हम जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो हमारे पास b की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। तो बी स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक बताओ क्या करे, प्लस 48, दो नंबर्स बताओ जिनको प्लस माइनस करके 16 बने और मल्टीप्लाई करके 48 बने। 4 और 12 इक्वल टू 0। सही है, 4 और 12 में बन जाएगा इजीली। 4 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 बन जाएगा, 4 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मैंने एक लिख दिया 12b और एक लिख दिया 4b। सही है। दोनों के साइन क्या होने चाहिए, 4 और 12 के सिमिलर साइन होंगे, क्यों, क्योंकि 12 और 4 को ऐड करके 16 बनेगा, तो दोनों के सेम साइन होने चाहिए। अब 16 का जो साइन है वही दोनों को मिलेगा, अगर 16 का प्लस का साइन होगा तो दोनों को प्लस का मिलेगा, 16 माइनस का है तो दोनों का साइन माइनस होगा। अब फर्स्ट टू टर्म से आप कॉमन ले लो और लास्ट टू टर्म से कॉमन ले लो। सही है। 4 और 12 को ऐड करोगे 16 बन जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 48 बन जाएगा। सही है। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया b, बचा क्या, b-4। लास्ट टू टर्म से कॉमन आ गया माइनस का 12। ये ना जो 12b का जो साइन होगा ना वो आपने साइन भी कॉमन लेना है। बचा क्या इधर से, b प्लस, ये जो प्लस है इसके पास दो माइनस थे, एक माइनस कॉमन चला गया, एक बच गया। 48 क्या होता है आपके पास, 12 × 4, 12 कॉमन गया तो क्या बचेगा, 4 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, b-4 का ब्रैकेट, रिमेनिंग क्या बचा, b-12 इक्वल टू 0। b-4 दो फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर जीरो के इक्वल है, फर्स्ट फैक्टर भी जीरो के इक्वल है और सेकंड भी जीरो के इक्वल, b-4 इक्वल टू 0 और b-12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें b की एक वैल्यू मिल गई, b की क्या वैल्यू आ गई, 4। सही है। इसी तरह सेकंड वैल्यू क्या मिल गई, -12, राइट पे आके +12 हो गया, तो b की सेकंड वैल्यू आ गई +12। सही है। b की दो वैल्यूज निकल गई। अब इन दोनों वैल्यूज को जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले मैं पुट कर देता हूँ b की वैल्यू 4, पुट b इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 16 - 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 12। सेकंड वैल्यू पुट कर देते हैं b की, पुट b इक्वल टू 12, पुट b इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 16 माइनस बी की जगह 12, a की वैल्यू आ गई 4। सही है। अगर आपके पास जो है वो b की वैल्यू 12 है तो a की वैल्यू 4 है, और अगर b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 12 है। सही है। तो आपको दो नंबर्स ढूंढने थे, वो दो नंबर्स मिल गए, एक 4 है और दूसरा 12। 4 एंड 12 आर दी रिक्वायर्ड, आर दी टू नंबर। सही है। ये वो दो नंबर्स है जिनका अगर आप am निकालोगे तो am कितना आ जाएगा, 8, और अगर hm निकालोगे तो 6 आ जाएगा। सही है। 12 और 8, 4 और 12 का अगर आप am निकालोगे तो 8 आएगा, hm आएगा 6। आप निकाल के इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। सही है। am निकाल लो, 12 और 4 को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, 16 दोनों को ऐड किया, 16 डिवाइड बाय 2, 8 आ गया। सही है। और फिर hm का जो फॉर्मूला है उसमें, वो उसमें फॉर्मूला पुट करके जो है वो hm निकाल लो। क्या है ये लिखा हुआ, ए बी 4 और 12 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 12 48, 48 मल्टीप्लाई 2 96, और डिवाइड में जो है आपके पास a प्लस बी कितना है, a 4 है, b 12 है, तो a ऐड होके 16 हो गया, तो ऊपर 96 डिवाइड बाय 16, 96 डिवाइड बाय 16 करो, 6 आ जाएगा। सही है। तो आपके पास जो 4 और 12 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका am अरिथमेटिक मीन 8 है और hm हार्मोनिक मीन 6 है।
इसमें देख लो कुछ पूछना है। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? इस ऐसा ही क्वेश्चन है सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। द एच एम ऑफ टू नंबर्स, आपके पास दो नंबर्स है ए और बी, उसके दरमियान का आपको एच एम बता दिया, एच की वैल्यू गिवन दे दी 24/5। एंड जी एम इज, और उन दोनों नंबर्स के बिटवीन जी एम जियोमेट्रिक मीन दिया हुआ है, इस बार कितना है 6। बोल रहा है फाइंड दी नंबर, आप वो दोनों नंबर्स फाइंड करो, ए की वैल्यू भी फाइंड करो और बी की वैल्यू फाइंड करो। सही है। अब अभी भी आपको वही दो नंबर्स फाइंड करने, ए बी। हार्मोनिक मीन गिवन दिया हुआ है दोनों नंबर्स का, लेकिन अरिथमेटिक मीन के बजाय, ए के बजाय अब जो है वो जी जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन दी हुई है। सही है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? एच इक्वल टू ए प्लस सॉरी 2ab ओवर ए प्लस बी। सही है। एच की क्या वैल्यू है? 24/5 = 2ab ओवर ए प्लस बी। सही है। चलो हमने एच की वैल्यू भी पुट कर दी। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए और बी का कोई एक रिलेशन बनाएंगे जैसे ऊपर बनाया था। सही है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जियोमेट्रिक मीन, जी जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू भी गिवन दी हुई है हमें 6। सही है ना? जियोमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है? प्लस माइनस रूट ए बी के। सही है। जी की वैल्यू है 6 = प्लस माइनस रूट ए बी। अब रूट हटाना है तो दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 = प्लस का स्क्वायर भी प्लस, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, स्क्वायर रूट कैंसिल, ए बी की वैल्यू आ गई 36। सही है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सही है। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अब क्या करो, ये जो आपने हार्मोनिक मीन पे आप रुक गए थे, यहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ पे देखो ए बी लिखा हुआ है, तो इस ए बी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 36। सही। अच्छा, 25/5, ये ए प्लस बी डिवाइड में इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, ए प्लस बी = 2, ए बी की वैल्यू पुट कर दी 36। सही है। अच्छा, ए प्लस बी = 2 को 36 से मल्टीप्लाई करो 72 आ जाएगा। 5 डिवाइड में है, राइट पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 24 ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। ए प्लस बी = 72 × 5 ÷ 24 करो और आंसर बता दो। 15 आ रहा है। 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो यस और सर। ÷ 24 कर दो। यस, 15 आ गया। सही है। तो अब यहाँ से हम जो है वो बी ये प्लस का ए है, उधर जाके माइनस का कर देते हैं, 15 - a, या फिर बी को उधर भेज दो, आपकी मर्जी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये बी की वैल्यू आ रही है 15 - a, ये इक्वेशन 2 हो गई। एक इक्वेशन 1 बनी थी और एक 2 बनी थी। अब बी की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सिंपली सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और हमारे पास जो है वो ए की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें इधर हमने पुट कर दिया बी = 15 - a। सही है। तो 36 = a और बी की जगह पे आ गया 15 - a। तो 36 पहले ए 15 से मल्टीप्लाई हुआ 15a, फिर ये ए माइनस ए से मल्टीप्लाई हुआ -a²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम क्या करेंगे? राइट साइड को जीरो बना देंगे, तो राइट पे जितनी भी टर्म्स है वो सारी लेफ्ट पे आ जाएंगी। -a² इधर आके हो गया +a², प्लस का 15a लेफ्ट पे आके -15a, प्लस 36 कॉपी = 0। सही। अब हम लिखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक करके ए की दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब मुझे बताओ 15 को तोड़ के दो टर्म्स की प्लस माइनस करके 15 बने और मल्टीप्लाई करके 36 बने, बताओ। 3 और 12। a², बिल्कुल सही है, 3 और 12, और 30 a² फर्स्ट टर्म कॉपी, लास्ट टर्म 36 कॉपी प्लस का =0। अच्छा, 15 को तोड़ के दो नंबर बताया है, एक है 12 और एक बताया 3। सही है। तो मैंने लिख दिया 3a 12a। तो 3 को 12 में ऐड करूंगा 15 बन जाएगा, तो ऐड कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि 3 और 12 का साइन सेम होना चाहिए। 15 का माइनस है तो इन दोनों का भी माइनस होगा, 15 का प्लस साइन होता तो इन दोनों का भी प्लस मिलता।
और जैसे ही 3 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 36। अब हम फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेंगे और लास्ट टू टर्म से कॉमन ले लेंगे। सही है। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया ए, बचा गया A-3। सही है। लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है 36 क्या होता है 12 × 3, तो दोनों से 12 कॉमन आ गया। और जो साइन इधर है 12A का वो साइन कॉमन भी लेंगे माइनस। ब्रैकेट में क्या बचा ए, ये जो प्लस लिखा हुआ है 36 के साथ, इसके पास इस प्लस के पास दो माइनस है, एक कॉमन चला गया एक बच गया। 36 में से 12 कॉमन गया क्या बचा 3 इक्वल टू 0। सही। अब आपके पास क्या कॉमन आ गया यहाँ पे A-3 का ब्रैकेट कॉमन आ गया, बचा क्या A-12 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल है और सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल है। A-3 इक्वल टू 0 और A-12 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ गई 3, एक वैल्यू 3 आ गई और दूसरी ए की वैल्यू आ गई 12। इन दोनों ए की वैल्यूज को मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी। मैंने किया सबसे पहले पुट ए इक्वल टू 3, तो बी इक्वल टू 15 माइनस ए की जगह 3, तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी कितना है 12। नेक्स्ट पुट ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 15 माइनस ए की जगह 12 आ गया। 15 माइनस 12 करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर आपके पास बी की वैल्यू ए की वैल्यू 12 है तो बी 3 है। सही है। A3 तो B12, B12 तो A3। सही है। या A12 तो B3। सही है ना। तो आपको दो नंबर्स कौन कौन से मिल गए 3 and 12 आर दी टू नंबर्स। सही है ना। ये आपके पास वो दो नंबर्स है जिनका अगर आप क्या लो हार्मोनिक मीन लोगे 3 और 12 का, तो हार्मोनिक मीन जो है 24/5 आ जाएगा और जियोमेट्रिक मीन 6 आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो नो सर। सर। चलो लास्ट क्वेश्चन एक रहता है वो करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सही है। कौन सा क्वेश्चन रह गया अब हमारे पास। हमने 6 7 8 9 सारे कर लिए, 5 नहीं किया है। सही है। 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 होमवर्क में, 4 कर लिया, 6 7 8 9 सही है। 5 करेंगे। 5 जैसा क्वेश्चन बेटा हमने एपी में भी किया है और मतलब एएम में भी किया है और जीएम में भी किया है। अब हम वही उस जैसा सवाल बिल्कुल एचएम में करने वाले हैं। क्या है फाइंड एन, क्या बोल रहा है एन की वैल्यू फाइंड करो, एन ढूंढना है हमने। सो दैट आपके पास ये दिया हुआ है फ्रैक्शन X n-5। अब ये देख के याद आ गया होगा। सही है। X n-5 प्लस Y n-5 डिवाइड बाय X n-6 प्लस Y n-6। सही है। मे बी हार्मोनिक मीन, ये क्या है हार्मोनिक मीन है मतलब एच एम है, एच की वैल्यू है बिटवीन एक्स एंड वाई। दो नंबर्स है, एक एक्स और दूसरा वाई। बस पहले हमने ये जो क्वेश्चन किया था इस तरीके का एपी एएम में और जीएम में, उसमें ए बी लिखा हुआ था। सही है। दो नंबर्स के बिटवीन हार्मोनिक मीन की वैल्यू गिवन दी हुई थी, वो दो नंबर्स ए और बी थे। और यहाँ पे एक्स और वाई की जगह ए और बी आ रहे थे, बट ये फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सही है। होगा बिल्कुल वैसे ही, सारे सारे जो मेथड उसमें लगाते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सही है। तो आपके पास क्या है दो नंबर्स है, एक एक्स और वाई, दूसरा नंबर वाई है। इन दोनों नंबर्स के बिटवीन आपको हार्मोनिक मीन गिवन दे दिया, एच की वैल्यू गिवन दे दी। तो अब इस हार्मोनिक मीन के अंदर एक्स और वाई की पावर में ये जो एन आ रहा है, आपने इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। अच्छा तो हम लिखेंगे एक्स कॉमा और फिर ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा ऐसे ही डिवाइड में X n-6 प्लस Y n-6 कॉमा वाई। यही हो गया। चलो अब आपको पता है हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है, एच का फॉर्मूला है एच इक्वल टू 2ab/a+b। हार्मोनिक मीन का यही फॉर्मूला है। सही है। तो आपने लिखा जो ये लिखा हुआ है X n-5 प्लस Y n-5 कॉपी कर दिया डिवाइड में। अच्छा ये आपके पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है ए बी की फॉर्म में ना। अब हमारे पास जो है वो दो नंबर्स स्टार्टिंग और एंडिंग वाले ए बी नहीं है, बल्कि क्या है एक्स वाई। तो हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 ए की जगह पे आ जाएगा एक्स। सही है ना। और बी की जगह पे आ जाएगा वाई और डिवाइड में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ऐसे ही है। चलो अब एच की क्या वैल्यू गिवन दे दी आपको X n-5 प्लस Y n-5 डिवाइड में X n-6 प्लस
एन माइनस सिक्स इक्वल टू 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। सही है। अब ये जो x प्लस वाई डिवाइड में है, लेफ्ट पे राइट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह एक्स एन माइनस सिक्स प्लस वाई एन माइनस सिक्स लेफ्ट पे डिवाइड में है, राइट पे आके मल्टीप्लाई। तो एक्स एन माइनस फाइव प्लस वाई एन माइनस फाइव मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस वाई से इक्वल टू 2xy मल्टीप्लाई हो गया एक्स एन माइनस सिक्स प्लस वाई एन माइनस सिक्स। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट्स को। पहले एक्स एन माइनस फाइव जो है एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। एक्स एन माइनस फाइव प्लस वन। सही है। लेकिन एक काम करते हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। हम जो है वो बेसिस से मल्टीप्लाई करते नहीं है, मतलब बेसिस सेम पावर ऐड वाला भी लगाते नहीं है। एक्स एन माइनस फाइव मल्टीप्लाई एक्स ऐसे लिख देते हैं सिर्फ। फिर ये एक्स एन माइनस फाइव मल्टीप्लाई होगा वाई से, तो प्लस एक्स एन माइनस फाइव वाई हो गया। अब वाई की बारी है। अब आपके पास वाई की बारी है। वाई किससे मल्टीप्लाई होगा पहले, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई एन माइनस फाइव। फिर वाई एन माइनस फाइव की बारी है, किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई से, तो प्लस वाई एन माइनस फाइव वाई। सही है। इक्वल टू, अब यहाँ पे 2xy एक ही टर्म है, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ब्रैकेट में दो टर्म थे तो 2xy पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई और फिर सेकंड टर्म से। तो पहले हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और फिर मल्टीप्लाई एक्स एन माइनस सिक्स और ये y। सही है। 2xy लिख लो, y को मैंने एंड में लिख दिया। 2x एक्स एन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई y। क्यों, क्योंकि ये x और x बेस सेम है। अभी हम इनकी पावर्स को नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे। प्लस 2x y मल्टीप्लाई y की पावर n माइनस सिक्स। सही है। चलो, अब ये x की पावर n माइनस फाइव मल्टीप्लाई एक्स। अब ये दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड अभी नहीं करते क्योंकि आगे जाके ना खुद डायरेक्टली कॉमन आ रहा होगा। फिर हम ऐड करें अभी और फिर बाद में वापस से तोड़े तो क्या फायदा, ऐड ही नहीं करते, ऐसे ही लिखे रहने देते। प्लस एक्स की पावर n माइनस फाइव वाई कॉपी, प्लस एक्स वाई एन माइनस फाइव कॉपी, प्लस वाई की पावर n माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय वाई कॉपी। लेफ्ट साइड पूरी कॉपी हो गई इक्वल टू राइट साइड। टू एक्स और एक्स बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। वन प्लस एन माइनस सिक्स और वाई कॉपी, प्लस 2xy। फर्स्ट वाई की पावर वन है, सेकंड की है वन एन माइनस सिक्स, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। सही है। जब भी बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, अगर वो बेसिस मल्टीप्लाई हो तो। एक्स की पावर n माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स कॉपी, प्लस एक्स की पावर n माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय वाई कॉपी, प्लस एक्स वाई की पावर n माइनस फाइव प्लस वाई की पावर n माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय वाई कॉपी। लेफ्ट साइड कॉपी हो गई, राइट साइड टू एक्स की पावर n वन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। सही है। और ये वाई कॉपी, फिर प्लस 2x वाई की पावर n वन माइनस सिक्स माइनस फाइव हो गया। सही है। अब देखो, x की पावर n माइनस फाइव वाली टर्म दोनों साइड पे है, लेफ्ट पे भी है और राइट पे भी है। अब आप क्या कर दो, दोनों को एक साइड पे कर लो। सही है, ताकि कॉमन आ जाए, दोनों को एक साइड पे लेके आ जाते हैं। सही। या कुछ कॉमन कॉमन ले ले। सही है, कुछ कैंसिल, कुछ प्लस माइनस हो रहा है। प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस भी हो रहा है। कॉमन लेने से पहले आपको ये देखो, प्लस माइनस भी हो रहा है, कॉमन भी लिया जाएगा और प्लस माइनस भी होगा। चलो, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्स की पावर n माइनस फाइव डॉट एक्स प्लस एक्स की पावर n माइनस फाइव वाई। ये देखो, ये दो टर्म्स है, फर्स्ट टू टर्म्स, इन दोनों में x की पावर में n आ रहा है, ये हमने कॉपी कर दी। और राइट पे भी एक ऐसी टर्म है जिसमें x की पावर में n आ रहा है, उसको लेफ्ट पे लेके आ जाते हैं। प्लस का है ये टू एक्स की पावर n माइनस फाइव वाई राइट पे, लेफ्ट पे आके माइनस का टू एक्स की पावर n माइनस फाइव वाई हो गया इक्वल टू टू एक्स वाई की पावर n माइनस फाइव। सही है, कॉपी कर दिया। और ये जो राइट लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स है जिसमें y की पावर में n आ रहा है, उन दोनों को हम भेज देंगे राइट पे। ये वाली टर्म है प्लस का x y की पावर n माइनस फाइव, इधर आके माइनस एक्स वाई की पावर n माइनस फाइव हो गया। सही है। और थर्ड वाली, ये भी प्लस का y की पावर n माइनस फाइव वाई है, राइट पे जाके माइनस y की पावर n माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय वाई हो गया। सही है। अच्छा,
एक्स की पावर एन माइनस फाइव कॉपी मल्टीप्लाई एक्स कॉपी प्लस, अब इन दोनों टर्म्स को देखो, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। एक्स की पावर एन माइनस फाइव वाई फर्स्ट, इसमें सेकंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी है, सही है। लेकिन एक का साइन प्लस वन है और दूसरे का माइनस टू है, तो जब आपके पास अलजेब्रा में क्या होता है, एक्स और एक्स सेम हो जाता है तो उनके कोफिशिएंट्स प्लस और माइनस हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर से सेम हो जाता है तो उनके कोफिशिएंट्स प्लस और माइनस हो जाते हैं, या एक्स वाई और सेकंड टर्म में भी एक्स वाई है तो उनके कोफिशिएंट एक्स वाई से एक्स वाई सेम, उनके कोफिशिएंट्स आपस में प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी यही होगा कि आपके पास जो है वो एक्स की पावर एन माइनस फाइव वाई ये सेम हो गया है तो इनके कोफिशिएंट्स प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस वन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, वन लिखने की नीड नहीं है, माइनस एक्स की पावर एन माइनस फाइव वाई हो गया, इक्वल टू, दूसरी साइड पे भी ऐसा ही हो रहा है, टू एक्स वाई एन माइनस फाइव माइनस एक्स वाई एन माइनस फाइव, एक्स वाई एन माइनस फाइव दोनों जगह दोनों टर्म में सेम है, एक जगह प्लस टू लिखा है एक जगह माइनस वन लिखा है, तो टू माइनस वन वन हो जाएगा, वन लिखने की नीड नहीं है, एक्स वाई एन माइनस फाइव, और ये माइनस का वाई एन माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय वाई कॉपी कर दिया, सही है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉमन क्या आ रहा है दोनों टर्म में से, बिल्कुल एक्स माइनस एन माइनस फाइव कॉमन आ गया, बचा क्या, फर्स्ट टर्म में से एक्स बचा माइनस सेकंड टर्म में से माइनस वाई बच गया, इक्वल टू, राइट पे भी दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ गया, वाई की पावर एन माइनस फाइव, रिमेनिंग क्या है, फर्स्ट टर्म में से एक्स और सेकंड टर्म में से माइनस का वाई, सही है। अब एक्स माइनस वाई वाला ब्रैकेट लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है, तो लेफ्ट वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको राइट पे भेज देंगे, एक्स माइनस वाई कॉपी राइट पे, ये जो लेफ्ट वाला एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे तो राइट पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सही है। इसी तरह एक्स की पावर एन माइनस फाइव कॉपी कर दिया, ये जो वाई की पावर एन माइनस फाइव है राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड लेफ्ट पे भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा वाई एन माइनस फाइव, राइट साइड पे क्या हुआ, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो क्या बचा वन, और लेफ्ट पे क्या है, एक्स और वाई डिफरेंट बेसिस है लेकिन उनकी पावर सेम है, ये दोनों बेसिस डिवाइड हो रही है, दोनों के इंडिविजुअल पावर है तो हम एक्स अपॉन वाई लिखेंगे और इनकी होल पावर एन माइनस फाइव लिख देंगे। अब हमें एन फाइंड करना है, एन कहाँ पे है, पावर में, जब भी आपको कोई अननोन निकालना हो पावर में हो तो आप क्या करते हो, दोनों साइड पे बेस सेम बना देते हो, तो एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस फाइव, लेफ्ट पे बेस है एक्स अपॉन वाई तो आपको राइट पे भी क्या बेस बनानी है, एक्स अपॉन वाई, और उसकी पावर में क्या आएगा, वन। अब आपको पता है कि पावर में जब भी जीरो हो, एन की पावर जीरो तो भी वन, टू की पावर जीरो हो तो भी वन, तो एक्स अपॉन वाई की पावर भी अगर जीरो हो तो किसके इक्वल होगा, वन के, किसी भी बेस की पावर, बेस पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव हो जीरो हो, आप सॉरी जीरो नहीं, बेस पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो फ्रैक्शन में हो डेसिमल में हो, पावर में अगर जीरो हो तो वन के इक्वल है, तो एक्स अपॉन वाई की पावर जीरो किसके इक्वल आ गया, वन के, तो इस बार हमने वन की जगह क्या लिख दिया, एक्स अपॉन वाई की पावर जीरो, दोनों साइड पे बेसिस सेम हो गई तो बेस से बेस हो जाती है कैंसिल, तो फिर बेस कैंसिल हो गई तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, कंपेयर पावर्स, पावर को कंपेयर कर लिया जाता है और पावर्स आपस में इक्वल हो जाती है, एन माइनस फाइव किसके बराबर हो जाएगा, राइट साइड की पावर जीरो के, माइनस का फाइव राइट से लेफ्ट से राइट पे भेज दो तो एन की वैल्यू क्या आ गई, प्लस फाइव। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, इसी तरीके से वहां पे हमने बाकी एएम नो सर। और जीएम में भी किया था, आ गया समझिए, कोई भी क्वेश्चन है इसमें, सही है। यहाँ पे ये 4.9 वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है, सही है।